मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अमवात की तादाद 22,379 हो गई। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की तादाद 1400 थी। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.9% रही। गुजरात में आंधी और तूफानी बारिश, मुख्तलिफ वाक़यात में 4 ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। जहलुम और पिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली की फराहमी मुतासर। लाहौर और गुजरावाला में आंधी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में डंपर ने सब इंस्पेक्टर को कुचल दिया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार डंपर को रोककर चालान काट रहे थे। डंपर ड्राइवर सब इंस्पेक्टर को टक्कर मारता हुआ फरार हो गया। मफरूर डंपर ड्राइवर की तलाश जारी। नॉर्थ नाजिमाबाद और मूसा कॉलोनी में नामालूम सम से आई गोलियां लगने से खातून और बच्चा जख्मी। औरंगी टाउन में कुर्बानी के बैल की टक्कर से नौजवान हलाक। CCTV वीडियो मंजीर आम पर आ गई। डेरा इस्माइल खान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। डेरा गाजी खान में पुलिस का कबायली इलाके तम्मन खोसा में ऑपरेशन, लादी गैंग का अहम रुकन रमजान गिरफ्तार। रमजान उन 4 मुल्जिमान में शामिल है जिन्होंने एक शख्स के आज़ा काट डाले थे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, चीन से ताल्लुकात खत्म करने का किसी ने खुलकर नहीं कहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। अमरीकी मुतालिबे पर सवालात। वजीर खारजा ने कहा, ऐसी बातें खुलकर कोई नहीं कहता, इसके अंदाज होते हैं, ज़ूमाइनी बातें होती हैं, किसी को पसंद हो या ना हो। CPEC हमारी ज़रूरत है और ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को अपोजिशन लीडर्स की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी कि उसमें वज़ीर आज़म साहब शिरकत ना करें, और वही जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को कन्वे की, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो बिल्कुल तैयार थे और हम तो वज़ीर आज़म साहब को आना चाहते। शायद वज़ीर आज़म के सामने खुशामद करना मुश्किल हो जाता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में वज़ीर आज़म इसलिए नहीं आए कि ऑपोजिशन रहनुमाओं ने एतराज़ किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, एतराज़ की वजह शायद ये हो कि वज़ीर आज़म के सामने ऑपोजिशन के लिए खुशामद करना मुश्किल हो जाता। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को झूठा करार देकर 24 जून की मेहमानों की फहरिस्त शेयर कर दी और कहा, फहरिस्त में वज़ीर आज़म का नाम था ही नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजाहती प्रेस रिलीज जारी करके कहा, वज़ीर आज़म ने इजलास में शिरकत ना करने का फैसला कुछ ऑपोजिशन रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर किया। ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है ये CPEC का हिस्सा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ किकबैक इसमें बहुत ज्यादा हुई होंगी। फोरेंसिक ऑडिट भी होगा। LNG के जो प्लांट्स हैं, NAB इसकी तहकीकात का आगाज कर चुकी है। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है, एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं। आज हुकूमत CPEC मंसूबों में NAB की तहकीकात पर एतराज़ कर रही है। NAB पर हुकूमती कामों में रुकावट का इल्ज़ाम लगा रही है, मगर इन्हीं CPEC मंसूबों पर तमाम इल्ज़ामात खुद हुकूमती वज़रा ने लगाए और NAB से तहकीकात का मुतालिबा भी किया। ऑरेंज लाइन, मुल्तान सक्कर मोटरवे और CPEC के बिजली के मंसूबों पर खुद हुकूमती वज़रा के बयानात प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में पेश किए गए। गैस के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं, RLNG पाकिस्तान की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने खबरदार कर दिया, कहा कि सनतें ज़ोरों पर चल रही हैं, इसलिए बिजली की तलब ज़्यादा है। तरबेला में पानी की कमी की वजह से सिर्फ 20% बिजली पैदा हो रही थी, अब बहाव बेहतर हो रहा है। 40% LNG सिस्टम में वापस आ गई है। पीर के रोज़ तक गैस और बिजली की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बिजली और गैस के मामले पर सियासत चमकाने वाले कि अपने दौर में 12-12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी, लोड शेडिंग के बहरान पर जल्द काबू पा लेंगे। मिफ्ता इस्माइल और हमाद अजहर का मनाजरा आज शाहजेब खानजादा के शो से ट्विटर तक पहुंच गया। मिफ्ता इस्माइल ने एंग्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव का शाहजेब खानजादा को दिए गए इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि जब एंग्रो FSRU को बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद है तो सुई सदरन क्यों उसे वापस करना चाहती है।
इसकी कोई तुक नहीं बनती सिवाय इसके कि फर्नेस ऑयल दरामद किया जाए। इस पर हमाद अजहर ने जवाब दिया कि आपकी तसीह कर दूं, RLNG प्लांट्स का मुतबादिल फ्यूल डीजल है, ना कि फर्नेस ऑयल। हमाद अजहर को मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि आपका मौक़िफ़ हकीकत और मंतिक से दूर है। नंदीपुर, जामशोरो और कैप्को तमाम प्लांट गैस या फर्नेस ऑयल पर चलते हैं। हमारी हुकूमत जब बनेगी तो हम आपको 500 अरब का इंशाल्लाह पैकेज देंगे। 32 वोटों के लीड से हम जीते थे, 32 करोड़ बन गए ना। जाओ चेक कर लो, खाली 3 अरब के पीने के पानी की स्कीम दी है मैंने। आपको ही मैं यहाँ पे आज एक घर दे के जा रहा हूँ कि 1 वोट की लीड पे 1 करोड़ में ज्यादा फंड दूंगा आप लोगों को। 1 वोट की लीड पर 1 करोड़ का फंड देंगे। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर का कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत बनेगी तो हम आपको 500 अरब रुपए का पैकेज देंगे। फैसला आपके पास है, या चोर डाकू चुनने या हमें चुने। वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा, हम इलेक्शन मुहिम का आगाज करने आए थे, आपने जीत का फैसला दे दिया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की इंतखाबी मुहिम की करामात। आज़ाद कश्मीर के शहरियों की आर्जी तौर पर लोड शेडिंग से जान छुट गई। कोई भी वजीर आए या कोई भी पाकिस्तान से आए तो बिजली का लोड शेडिंग ख़त्म, यानी कि जब वो चला जाएगा तो बिजली भी वो अपने साथ ले जाएगी। हम तो यही चाहते हैं कि कोई ना कोई वजीर पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का दौरा करता रहे ताकि लोड शेडिंग से मीरपुर की आवाम और आज़ाद कश्मीर की आवाम निजात पा सके। जो वजीर साहब आए हैं ना, उनकी वजह से बहुत बड़ी सहूलत मिली है। कश्मीरियों, घबराना नहीं, इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रखूंगा। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, वादा करो कि कश्मीर इलेक्शन में बल्ले को वोट दोगे। कहा, वादा खिलाफी की तो लाल हवेली के मौकल तुम्हें पकड़ लेंगे। विफाकी वजीर जीत के लिए पुरुमीद। कहा, 23 जुलाई को शुक्राने का जलसा करेंगे। नाला लाई प्रोजेक्ट मुकम्मल होते ही सियासत से अलहदा होने का भी ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर का दौरा। आर्मी चीफ ने इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को कर्नल कमांडेंट पंजाब रेजिमेंट लगाया। पंजाब रेजिमेंट की ऑपरेशंस के दौरान मिसाली कारकर्दगी को सराहा। रेजिमेंटल सेंटर में यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब, शुगर कम हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो अपने शौहर के साथ दुबई से कराची पहुंच गए। वजीर आजम सयाहती मुकाम नथिया गली पहुंच गए। इमरान खान अपनी फैमिली के हमरा सयाहती मुकाम पर पहुंचे हैं। छुट्टियां गुजारने के बाद वापसी पीर के रोज होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी सयाहती मुकाम पर मौजूद हैं। वजीर आजम साहब को खुद नहीं मालूम कि क्या निज़ाम लाना है। वजीर आला सिंध इमरान खान पर तनकीद। कहा, कभी वो कहते हैं रियासत मदीना, कभी कहते हैं बादशाहत, कभी कहते हैं कम्युनिज्म। एक ही जहन में तीनों निज़ाम का होना उनकी कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। ये एक निराला जहन है। इस्तीफा अंग्रेजी में उर्दू में दोनों में दिया जा सकता है, कोई उस पर पाबंदी नहीं। यूटर्न तो नहीं दे रहे सर, यूटर्न तो ले लें। पीपल्स पार्टी वालों को बहुत इंतजार है, बहुत इंतजार है। बड़ी अच्छी बात है, इंतजार करते रहे, मुझे मजा आ रहा है। इस्तीफा देंगे या यू टर्न लेंगे? पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी से सहाफ़ियों के सवालात। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, इस्तीफा उर्दू और अंग्रेजी दोनों में दिया जा सकता है। अभी सईद गनी ने पूछा है, पीपल्स पार्टी के कुछ और लोग कह दें, उसके बाद इस्तीफा भी दे दूंगा। हुकूमत ने अपोजिशन अरकान के खिलाफ FIR वापस ले ली। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान कहते हैं, अपोजिशन को गिरफ्तार किया है और ना थाने में बैठने का पाबंद किया है। अपोजिशन अरकान बाजिद हैं कि वो थाने से नहीं जाएंगे। अपनी स्कीम्स के लिए अपोजिशन ने पुलिस और इंतजामिया को उलझाया हुआ है। पहले असम्बली के बाहर फसाद, फिर असम्बली के अंदर फसाद, थाने के अंदर धरना और अब रोड पर निकलकर बदतमीजी। एक हद होती है हर चीज़ की। सियासी तदाबीर और कवायद कम, बदमाश जहन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बलोचिस्तान में अपोजिशन हर हद को पार कर रही है। जैकबाबाद पुलिस का पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट पर छापा, 10 अफराद गिरफ्तार।
नैब पर हमले के मुकदमे में मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई। गिरफ्तार अफराद में एजाज जाखरानी के छोटे भाई आज़ाद जाखरानी और चचाजाद भाई वली जाखरानी शामिल। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का टायर जलाकर पुलिस कार्रवाई पर एहतजाज। सिंध हुकूमत का मजदूर की तारीफ से मुतालिक कानून में तरमीम का फैसला। डेली वेजेस सीजनल वर्कर्स को भी मजदूर के बराबर मरात मिलेंगी। राज मिस्त्री, ड्राइवर, कंडक्टर्स, घरेलू वर्कर्स को भी मजदूर का दर्जा दिया जाएगा। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस में तरमीम का मुसव्वदा तैयार। किसी भी जगह काम करने वाला मजदूर खुद को रजिस्टर्ड करा सकेगा। रजिस्टर्ड वर्कर्स को बेनज़ीर कार्ड के जरिए समाजी तिब्बी फ़वाइद मिलेंगे। बीमारी, हादसे या काम बंद होने पर सीजनल वर्कर्स को माली फ़वाइद से महरूम नहीं किया जा सकेगा। सूबा सिंध में कारोबारी औकात-ए-कार बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए गए। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक हो सकेगी। इंडोर डाइनिंग 50% और वैक्सीन कराने वाले अफराद को इजाजत होगी। शादी हॉल्स में 200 मेहमानों के साथ इंडोर तकरीबात की इजाजत। सिनेमा घर और थिएटर्स रात 1 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे। सिर्फ कोरोना वैक्सीनेटेड लोग दाखिल हो सकेंगे। मज़ारात SOPs के साथ खुले रहेंगे। निजी और सरकारी दफातर 100% स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। कोरोना SOPs से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी। इतलाक 31 जुलाई तक होगा। कराची को ज़रूरत से 60% कम पानी की फराहमी। अक्सर इलाके बूंद बूंद को तरस गए। पंपिंग स्टेशंस के करीबी आबादी को पानी की सप्लाई। क्लिफ्टन जैसे इलाकों में पानी गायब। टैक्स देने वाले शहरी टैंकर से पानी डलवाने पर मजबूर। 31 बरस गुजर गए। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल रिक्शा रजिस्टर ना किए जा सके। हर साल मोटरसाइकिल रिक्शों की तादाद में इजाफा। शहर में 15,000 गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रिक्शे। ट्रैफिक पुलिस बेबस। गुजरांवाला में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में किराए के कातिल के हाथों बीवी ने शौहर को कत्ल करार दिया। ग्रीन टाउन में आरिफ के कत्ल का मुअम्मा हल। मुलजिमा, बीवी और उसका दोस्त गिरफ्तार। किराए के कातिल की तलाश जारी। शादरा में बच्चे की बाजियाबी के लिए ले जाई जाने वाली जेर हिरासत खातून की पुलिस वैन से फरार की कोशिश। बस के नीचे आकर मुलजिमा हलाक, बस ड्राइवर गिरफ्तार। चिन्योट में DPO और जजेस को कॉल्स करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। साहिवाल में 7 बरस की लड़की से ज्यादती मुकदमा दर्ज। पिशावर के इलाके आसिया गेट में अद्वियात की दुकान में डकैती। फायरिंग की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक दुकानदार की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। मुबैना डकैत के साथी को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में भी फार्मेसी में डकैती। एक ने बाहर पहरा दिया, 2 ने अद्वियात की दुकान में झाड़ू फेर दी। PFUJ, APNS और PBNA पंजाब असम्बली से मंजूर। पंजाब असम्बली इस्तेहकाक तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। PFUJ का गवर्नर से बिल वापस लेने का मुतालबा। बयान में कहा, कानून सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेसी को खामोश करने के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने कहा, इस बिल के बाद सहाफ़ी को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे 6 माह की जेल हो सकती है। APNS ने कहा कि ये बिल आज़ादी इजहार पर कदगन लगाने की कोशिश है। 2 साला एसोसिएट डिग्री और 4 साला ग्रेजुएशन प्रोग्राम मौखर करने पर HEC रजामंद। जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की यकीन दहानी करा दी गई। मुल्क भर की निजी और सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स का ऑनलाइन इजलास। कई वाइस चांसलर्स का 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, इस साल नई पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं किया जा सका। पॉलिसी पर बेहतर अंदाज में अमल के लिए मजीद वक्त दरकार है। लंदन में रेहाम खान के खिलाफ हत्या के इज्जत के मुकदमे का पहला राउंड जुल्फी बुखारी ने जीत लिया। इब्तदाई समात में यूट्यूब ब्रॉडकास्ट में बदउन्वान और बेईमान करार देने के 4 इल्ज़ामात। 4 ट्वीट्स और रीट्वीट्स तौहीन आमेज़ करार। रेहाम खान की जानिब से अवामी मफाद में कौमी असासों की फ़रोग़ का मामला उठाने की वजाहत मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि रेहाम खान की तमाम 8 इशातों में तौहीन आमेज़ मवाद मौजूद है। जुल्फी बुखारी ने रोज़वेल्ट होटल से मुतालिक रेहाम खान की तरफ से इल्ज़ामात आयद करने पर अदालत से रुजू किया था।
अमेरिका से मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख खुराकों की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान को वैक्सीन देने का फैसला कोरोना वैक्सीन के मामले में पाक अमेरिका शराकत और ताउन की निशानदही करता है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने भी मॉडर्ना की 25 लाख खुराकों की आमद को खुशाइन करार दिया है। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने कहा है कि वैक्सीन की फराहमी पर पाकिस्तान से ताउन जारी रहेगा। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को चाइल्ड प्रिवेंशन एक्ट लिस्ट में शामिल किया जाना मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान किसी गैर रियासती मुसल्लह धड़े की हिमायत नहीं करता। गैर रियासती धड़ों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जंग को वाज़ेह तस्लीम किया गया है। लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत हक़ाइक़ के मनाफी और कम फहमी की अक्कास है। रिपोर्ट की इशाअत से कबल अमेरिका की तरफ पाकिस्तान के किसी इदारे से रब्ता नहीं किया गया। रिपोर्ट जिन बुनियाद पर तरतीब दी गई है वो तफसीलात भी मुहैया नहीं की गई। स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार जावेद कोडू की तबीयत अचानक खराब, लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। अहले खाना की मद्दाहों से जावेद कोडू की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। मारूफ लोक फनकार आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े आज 42 बरस बीत गए। उर्दू और पंजाबी के सैकड़ों गीत गाए, चिमटा बजाकर मखसूस अंदाज में गायकी पहचान बनाई। आलम लोहार की गाई जुगनी आज भी लोक मौसीकी का हिस्सा है। फलों का बादशाह आम इस्लामाबाद में तख्त नशी हो गया। चौंसा, सिंदड़ी, तोतापरी, अनवर रटोल और थम्स अप समेत 200 इकसाम के आमों की नुमाइश। कम शुगर वाले आमों की भी 12 इकसाम। इस साल आम की बरामद में इजाफे की तवक्कुआत। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। जियो एंटरटेनमेंट का माशाल्लाह बहुत अच्छा ये ड्रामा है। वजाहत साहब ने जो डायरेक्ट किया है, जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, उसको बहुत अच्छा लगा। दिली खुशी हुई। गुलकार राहत फ़तेह अली खान जियो की पेशकश ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का गाना मशहूर होने पर खुश। राहत फ़तेह अली खान, गाने के राइटर कमर नाशाद और कंपोज़र नवीद नाशाद ने इस खुशी में केक काटा। गाना सोशल मीडिया पर बेइंतहा मकबूल, देखने वालों की तादाद 106 मिलियन तक जा पहुंची।